बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोन कैलिब्रेशन ऑफ सैंड कोन में जो सैंड कोन को फिल करती है वो उसकी कोन कैलिब्रेशन कहलाती है। इसके लिए जो अपरेटस हमें रिक्वायर्ड होगा उसमें सबसे पहले है वेइंग बैलेंस, उसके साथ है ग्लास प्लेट, उसके बाद बेस प्लेट, सैंड है और पैन है, और इसके साथ सैंड कोन है जिसको हमने उस सैंड के साथ फिल किया हुआ है जिसकी मदद से हम कोन कैलिब्रेशन कर रहे हैं। याद रहे कि ये सैंड जो है ये 16 नंबर का पास और 30 नंबर का रिटेन होती है। तो सबसे पहला जो हम वेट करते हैं वो होता है वेट ऑफ सैंड कोन विद सैंड बिफोर पोरिंग, यानी पोर करने से पहले हमने उसका वेट किया है, वो 70-41.8 ग्राम आया है। अब आपने बेस प्लेट को ग्लास प्लेट के ऊपर रख के इस तरह एडजस्ट करके, तो इसका जो ये वाल है, रिलीजिंग वाल है इसको आपने ओपन करना है, तो ये सैंड जो है वो कोन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि हम कोन के अंदर जितनी सैंड आएगी उसका वेट करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम उस कोन को सैंड के साथ फिल कर रहे हैं। अब ये देखें, ये सैंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस कोन के अंदर जा रही है। तो ये अमल हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सैंड नीचे जाना बंद नहीं हो जाती। ये देखें, सैंड नीचे जाना बंद हो गई है, इसका मतलब ये है कि कोन फिल हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इसका ये वाल लॉक कर देना है और इस कोन का दोबारा वेट कर लेना है। पहले था बिफोर पोरिंग, अब आएगा आफ्टर पोरिंग, मतलब सैंड कोन विद सैंड आफ्टर पोरिंग। तो इसका जब हमने वेट किया तो ये 53-67 ग्राम आया है। तो अब हम टोटल वेट में से ये वाला वेट माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वेट आएगा जो कि इस कोन के अंदर था, ये जो सैंड पड़ी हुई है। तो अब हमने इसका वेट कर लिया है। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 70-41 में से अब ये 53-67 हम उसमें से माइनस करेंगे, और ये अमल आपने 3 दफ़ा करना है। एवरेज लेने के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो उसकी कोन कैलिब्रेशन होगी। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि 70-41 में से हमने 53-67 माइनस किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया।